Question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. मतलब हमें क्या बोला गया है कि LCM और HCF निकालना है आपको इन क्वेश्चंस का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कौन सा मेथड से निकालना है HCF और LCM, लेकिन यहाँ पर हमको स्पेसिफाई किया है कि भाई LCM और जो HCF है वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। ओके, सो नाउ HCF of 12, 15 and 21 is, ठीक है। 12 का LCM निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 जा। ओके, नाउ 15 का निकालेंगे हम। 3 5 जा and 5 1 जा। नाउ 21 का निकालेंगे हम। 3 7 जा and 7 1 जा। ये आपको करना है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, लास्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो 12 का 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का है 3 इंटू 5 एंड 21 एंड 21 का बोला है 3 इंटू 7। सो आप देख सकते हो कि इसका HCF है 3 3 एंड 3। सो HCF आ गया हमारा 3, ठीक है। अब ये नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं LCM के लिए। तो अगर आपको ऐसे शॉर्ट में भी लिखना है ना, तो 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5 एंड 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। अब LCM निकालना है हमको। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज, क्या आता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, सिर्फ LCM और HCF ही निकालना है इसका। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 12, 15, 21, राइट, निकाला। 2 6 12 and 15 and 21। 2 3 6 15 21। अब ये सब 3 से मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए 3 1 3 5 15 and 3 7 21। नाउ 5 1 1 1 7। नाउ 7 1 1 1। तो ये आपका LCM आ चुका है। तो LCM ऑफ 12, 15, 21 क्या होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 इंटू 15 इंटू 7 and it is 15 for 60 इंटू 7। 6 7 से 42 होता है, तो आंसर LCM ऑफ is 420. So LCM of 12, 15 and 21 is 420. Now let us do the second question of this question. Second one करना कहाँ। So LCM of 17, 23 and 29. Obviously 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स, तो ऑब्वियसली इनका हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका आंसर आ सके, क्योंकि ऑब्वियसली HCF 1 है तो 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, सो पहले हम इन दोनों करेंगे। 23 इंटू 17, 7 या 21, 2 कैरी 7 से 14 प्लस 1 प्लस 2 16, 1 3 जा 3 and 2 1 9 3 9 1। Yes, so it is 391 into 29।
इसको करेंगे आप 391 इंटू 29, 9 1 9, 9 9 91, 8 कैरी, 9 27, 27 8 is 35 और 2 1 2, 2 9 18, 1 कैरी, 2 3 6 plus 1 7. So 9 का 9, 2 plus 1 3, 8 plus 5 is 13, 1 carry and 7 1 1 1 1 3 9 is the correct answer. So 1 1 3 3 9. So ये हमारा LCM आ गया है, देखते हैं. Answer is 1 1 3 3 9. LCM of this is 1 1 3 9. Okay, now ये हमारा LCM आ गया क्योंकि सभी प्राइम नंबर्स थे और एक कॉमन फैक्टर था इनका दिस वन 1. अगर आप मार्क करना चाहो उनके लिए एग्जामिनर के एचसीएफ तो आप ऐसे 3 3 एंड 3 आप मार्क करके आप बता सकते हो हमें एचसीएफ ऐसा है कॉमन था इसमें आप बता सकते हो कि आप देखो ये 1 आपने मार्क कर दिया मतलब एग्जामिनर को पता चल गया हमें इसका जो एचसीएफ था वो 1 आ गया. अब एलसीएम इसका क्या होगा 1 1 3 9 3 3 9 हो गया. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 8 9 and 25. So HCF of 8, 9 and 25 is okay. So 8 का वैल्यू निकालते हैं 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2. Now 9 का हम निकालेंगे 3 3 9, 3 1 3, 25 5 5 25 and 5 1 5. सो अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, ये 925 है तो एचसीएफ सॉरी एचसीएफ नहीं लिखेंगे हम, पहले हम लिखेंगे क्या 2 8 का 2 into 2 into 2 into 1 ऑब्वियसली into 1 हम हमेशा इसमें लिखते नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर तीनों ही अलग अलग नंबर है तो हम into 1 लिखेंगे. अब 9 3 into 3 into 1 and 25 equals to 5 into 5 into 1. अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता है कैसे लिख सकते हैं. 2 cube into 1, 3 square into 1 and 5 square into 1. इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब हम एग्जामिनर को बता सकते हो कि सर जो एलसीएम आएगा जो एचसीएफ आएगा वो 1 है. क्यों? क्योंकि तीनों ही अलग अलग के हैं इसलिए एचसीएफ ऑफ दिस इज आल्सो 1. नाउ एलसीएम लेंगे हम. इसका एलसीएम ऑफ 8 9 and 25 इज ओके. यहाँ पर हमको वही लिखना है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ पहले से. तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 equals to 2 into 2 into 2 into 1. चलो 2 क्यूब लिखना है तो निकालनी 2 cube into 1, 9 equals to 3 square into 1 and 25 equals to 5 square into 1. तो अब यहाँ पर हम दिखा सकते हो कि जो 1 आया है हमारा एचसीएफ कैसे आया है यहाँ से. अब एलसीएम निकालेंगे 8, 9, 25. ओके, तीनों अलग अलग है तो ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइज तो 2 से करेंगे हम. 2 4 8, 9, 25. 2 2 4, 9, 25. 2 1 2, 9, 25. अब 9 और 9 दोनों एक से नहीं है तो 3 से हम करने वाले 3 1 3, 25. 3 3 9 होता है क्योंकि एंड देन 3 1 1 25 बिकॉज 3 1 3. अब 5 1 1 5 5 20, 5 5 25 and then 5 1 1 1. So 2 cube into 3 square into 5 square आएगा इसका. तो हम कर लेते इधर
2 cube into 3 square into 5 square. So 8 into obviously हो जाएगा 8 into 9 into 25. So 8 9s are 8 9 होता है 60, 8 9 64, 8 9 72. 72 into 25. 25 goes to 50. 5 carry. 25 6 होता है 25 6 होता है 25 5 होता है 125. 25 6 150. 25 7 होता है 175 plus 5 180. 1800. So the answer of this LCM आप ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे नहीं लिखना है, आप शो भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. सो LCM ऑफ दिस इज दिस. सो 8 का आप क्या लिखोगे 2 क्यूब, 9 का आप लिखोगे 3 स्क्वायर एंड 25 का आप लिखोगे 5 स्क्वायर. तो अब अगर मैं इसको चेंज करूं थोड़ा सा, तो इसको मैं मिटा के सिर्फ ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ. अगेन द सेम 420 आंसर है, ये आ गया. यहाँ से करके ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कंप्लीट हो जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 4 के हम और बढ़ेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 306 657 इक्वल्स टू 9. मतलब हमारा 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया हुआ है और बोला फाइंड एलसीएम ऑफ दिस. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अब इन दोनों का अगर हम निकालने बैठे तो निकालने बहुत टाइम लग जाएगा. इसलिए जैसे मैंने बताया कि एक हमारे भैया थे, उन्होंने फॉर्मूला बताया था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम. तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं. तो ए क्या है हमारा 306, बी है हमारा 657. अब ऐसा मैंने आपको बोला था कि ए और बी बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कब फर्क नहीं पड़ता, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन है. लेकिन फर्क तब पड़ता है जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आता तभी फर्क पड़ता है, नहीं तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो फॉर्मूला क्या था, a into b, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF into LCM. ओके, नाउ a into b 306 into 657 इक्वल्स टू HCF है 9 into LCM. ओके, सो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे. तो LCM अगर मैं लूँ तो 306 into 657 अपॉन 9 आ जाएगा. ऐसे लिखेंगे हम. अब चलो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 657 into 306. अब कैसे भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपना. ठीक है, 7 6 42, 2 कैरी, 6 5 30 34. अब हो गया 3 कैरी, 6 6 36 प्लस 3 39, 3942 इंटू. अब 0 का तो 0 ही है तो 3 0 लेंगे, 1 2 3, फिर डबल क्रॉस लगाएंगे एक बार. अब 7 3 21, 2 कैरी, 3 15 प्लस 2 7 17, 1 कैरी, 3 6 18 प्लस 1 19 कैरी, 19 आ जाएगा. तो 2 4 9 plus 1 10, 1 7 plus 4 is 11, 1 9 plus 1 is 10, 1 carry, 2 0 1 0 4 2, 2 0 1 0 4 2 डिवाइडेड बाय 9. अब क्या डिवाइड में लिखते हैं 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 6 and 6 plus 1 is 10. हो ये क्या हो रहा है, शायद गलत क्या है ना. ठीक है, तो हमारा शायद थोड़ा गलत हो रहा था, तो करके देखते हैं 2 plus 1 3 and 4 plus 2 is 6, so 6 plus 3 9. ऑब्वियसली अगर 9 का डिविजन कैसे होता है कि अगर नंबर का ऐड करके 9 का मल्टीपल आ रहा है या फैक्टर नहीं मल्टीपल आ रहा है तो वो 9 से डिवाइड होगा. 3 और 9 का सेम ही ऐड करना होगा इनको. मैं आपको डिविजन टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना नीचे और वो मैं आपको किसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा. अगर या तो इस जो चैप्टर है उसके बाद और वैदिक मैथ्स में आपको बताना है, मेरे को लगता है आपको ज़रूरत है क्योंकि इतने बड़े आपको मल्टीप्लाई करने वाले बहुत दिक्कत हो रही. तो मैं आपको वैदिक मैथ्स का और डिविजन टेस्ट का आपको अगर लगता है करना है
तो नीचे कमेंट आप करना, मैं आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसको डिवाइड। 9 इज डिवाइडेड बाय 201,042। सो 9 2 सा 18, 2 1 कैरी, 9 2 सा 18 अगेन सेम, 18 and 3 30, 0 नीचे आ गया 30, 9 3 सा 27, 3 4 नीचे आ गया, 9 3 सा 27 बिकॉज 9 4 सा 36 होता है, इसलिए 7 यहाँ पर आ गया 7 नीचे आ गया 2 यानी यहाँ। सो 9 एंड 72, तो हमारा आया 2 2 3 8, तो एलसीएम आया हमारा 2 2 3 3 8। सो एलसीएम ऑफ 306, 657 इज दिस 2 2 3 8। ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी और मेरी तसल्ली के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी बताता हूँ। क्या बोला है, चेक वेदर 6 पावर n ends with the digit 0 ends with the digit 0 for any natural number n1 में बोला है कि जो 6 पावर n है, कोई भी पावर n हो, कि तो ये डिजिट 0 से एंड होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि कोई भी अगर नंबर है, मानो किसका पावर है, अगर वो 2 into 5 के पावर n में है तो ही उसका क्या होगा, जो एंड होगा वो 0 से होगा। ये आपको बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 6 को देखते हैं क्या होता है। 6 द होल पावर n, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 6 द होल पावर n इक्वल्स टू 2 into 3 द होल पावर n। ऑब्वियसली इसमें प्राइम मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स तो हैं, लेकिन और इसमें प्राइम नंबर 2 भी है, लेकिन इसमें प्राइम नंबर 5 नहीं है। क्या लिखेंगे, नो द 6 पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number n because it although ALTHOUGH, it although has prime numbers 2 and 3 but not have prime number 5 and 2 into 5 cannot, and 2 into 3 sorry, and 2 into 3 cannot end with digit 0। तो ये हमको लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर 2 into 3 है तो नहीं होगा। 2 into 5 होगा तब ये होगा। जैसे मेरे को लिखना है 20 का, तो 2 into 2 into 5 मतलब 2 into 5 और है, उसके अलावा कुछ नहीं आया तो चलेगा, लेकिन 2 into 5 का मल्टीपल आना ही चाहिए, क्योंकि इट विल गिव, मान लो मेरे को 20 का निकालना बोला है, मेरे को 20 का पावर n अगर बोला है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 into 2 into 5 द होल पावर n। ऑब्वियसली n होगा 2 into 2 into 5 n, 2 5 का 10, 10 to 20 और 20 का स्क्वायर करो 400 आएगा। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ देख सकते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का क्यूब होता है 256, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा 6, लास्ट में या तो 6 ही आएगा, इसलिए 2 into 3 का मल्टीपल में है। ना तो 3 का स्क्वायर
जीरो देता है ना 2 का स्क्वायर देता है, क्यूब 8 होता है, 4 पावर 4 होता है 16। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले, नो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है एक्सप्लेन व्हाई ये नंबर कंपोजिट क्यों है, ये नंबर कंपोजिट क्यों है। अब ये नंबर कंपोजिट क्यों है इसको हम बताने के लिए, अब आप देख सकते हो कि ये जो 7, 11, 13 ये जो तीनों नंबर है तीनों प्राइम है, फिर भी इनका जो मल्टीपल है वो कंपोजिट कैसे हो सकता है, तो देखते हैं हम कैसे हो सकता है। ओके, सो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अगर मैं ऐसा लिख लेता हूँ तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से 13 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ हम इसको। तो अब 13 ब्रैकेट में लिखकर 7 इंटू 11 प्लस 1 मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 13 इंटू 1 हमने बनाया उन्हें ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी हो वही सॉल्व होगा। तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1, ऑब्वियसली वही ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 78 आएगा। तो 13 इंटू 78, तो करके देखते हैं 17 इंटू 13 कितना होता है। ओके, तो 8 3 जा 24, 2 कैरी 7 है 21 प्लस 2 23, एंड 1 इंटू 8 1 इंटू 7 4, 8 प्लस 3 is 11 1, एंड 7 प्लस 3 is 10, तो 1014 आ गया हमारा एलसीएम, सॉरी इनका मल्टीप्लिकेशन। अब कंपोजिट प्रूव करने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, ताकि इसके फैक्टर्स हमें पता चले या मल्टीपल पता चले कितने हैं। तो एलसीएम ऑफ 1014 इज क्या है देखते हैं, 1014 क्या है हम देखते हैं, है ना। तो 1014 का एलसीएम देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 4 है, 2 5 से 10, 0 2 7 में 14, ओके 507 7 में 7 is 12, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 1 में 3 कितना हो जाएगा 2 20, 3 6 में 18 कितना हो जाएगा 2 27, 3 9 में 27, अब देखते हैं किससे होने लगा, 9 प्लस 1 10 10 16 16 होने लगा, 2 से हो रहा है नहीं हो रहा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 7 से 14 14 और 29 नहीं, ये भी नहीं हो रहा। अब 11 से भी नहीं होगा, क्योंकि 11 अंदर 11 59 नहीं होगा। 13 का स्क्वायर, तो 13 1 जा 13 39 13 से 39, तो ऑब्वियसली 13 का स्क्वायर होता है 39, तो 13 1 जा 13, ओके। तो इसका क्या आया, एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ऑब्वियसली अगर ये 1014 है तो इसका ये कंपोजिट क्यों है, क्योंकि इसके एक नहीं दो नहीं तीन फैक्टर्स हैं। अब 3 में जो वाला हमने 4 टर्म लिखे, 13 दो बार आया है, याद रखना 13 अगर दो बार आया है इसलिए ये कंपोजिट है, इसलिए मैंने 3 टर्म बोले। मतलब 1014 किन से होने वाला है, 2 से हो रहा है, 3 से और 13 से, तीनों से हो रहा है। मैंने कहा तो कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर किसी के मल्टीपल फैक्टर आ रहे हैं तो वह नंबर कंपोजिट होता है, तो इसका नाम कंपोजिट है। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, दैट इज ये, ठीक है। और अगर एलसीएम अगर ऐसा हम नहीं लिखें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम ये आ रहा है, मतलब 1014 आ रहे हैं, और ये कंपोजिट है बिकॉज ऑब्वियसली हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी। इसको हम थोड़ा लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इतनी, ठीक है। इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या बोलूँगा मैं, द 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ composite
नंबर बिकॉज क्यों बिकॉज it has more than two multiples और फैक्टर्स। तो ऑब्वियसली ये भी कंपोजिट नंबर होगा। तो इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखना। इसका आंसर यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। सेकेंड पार्ट 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, ये क्या है, ये भी कंपोजिट है, देखते हैं। अब देख रहे हो कि यहाँ 5 और ये 5 दोनों ही कॉमन है। जैसे यहाँ पर 13 और 13 का कॉमन, वैसे यहाँ पर 5 कॉमन है, तो मैं 5 को बाहर ले लेता हूँ। और इसको एक बार ऐसे लिखते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। मैं इसको ऐसे लिख कर मैं क्या करता हूँ 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचता है बताओ, 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, 5 को हो गया 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। ओके, तो 7 into दिस ये करके लिखते हैं हम, 5 बाहर लेगा। तो 7 6 42 into 4 3 12 into 4 12 और 2 into 1 is 2। तो हमने ये सॉल्व करना, ये सॉल्व करना, ये सॉल्व करना into 2। ये आपको एक फैक्टोरियल के फॉर्म में है, जो आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो। ये अभी आपको नहीं आएगा, फैक्टोरियल आता है 11th क्लास में। ठीक है, तो आइए जब अगर हुआ तो मैं पढ़ाऊंगा, ना तो कोई और पढ़ाएगा, जो भी है। तो ये फैक्टोरियल की फॉर्म में आप ये इतना याद रख लो। और ये फैक्टोरियल आता है क्लास 11th में। तो अभी हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि हम अभी 10th क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 42 into 12 into 2। सो पहले हम इसको सोल्व कर लें। 42 into 12 को 12 2 होता है 24, 2 कैरी, 12 4 48 प्लस 2 5 50, 5 0 4 into 2। तो 2 4 8, 2 0 0 एंड 2 5 10। ये होगा 1008 प्लस 1, 5 into 1009। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 1009। ओके, 9 5 45, 4 carry, 4 5 0 0 एंड 5 1 5। तो आंसर है 5045। तो 5 into 1009 होता है 5045। अब हमें इसको कॉम्पोजिट प्रूव करने के लिए क्या एलसीएम लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं इधर एक लेंथ एलसीएम 5045। अब 5 प्लस 5 होता है 10, 10 प्लस 1 14। ऑब्वियसली ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, तो ये 5 से ही होगा। तो 5 10 50 एंड 5 0 एंड 0 5 9 45 होता है। तो अगेन 1009 आ है। 9 प्लस 1 is 10, तो नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं किससे हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता, 3 से तो ऑब्वियसली प्लस 10 आ रहा है, नहीं हो सकता। 5 से नहीं हो सकता, 7 से हो सकता है क्या, 7 3 का 10, 7 7 7 30, 7 28 और 29 नहीं हो सकता। अब किससे हो सकता है, 7 से नहीं हो सकता, 9 तो है ही नहीं, 11 से हो सकता है क्या, ये 11 एंड ओके 11 9 का होता है 99, बचा कितना 1990, नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता। अब 13 से होता है 13 से हो सकता है कि नहीं, 13 ओके। मैंने थोड़ा इसके बारे में देखा, सोचा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 13 तक नहीं हो रहा है तो, और 17 19 भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार 17 और 19 में हम कितना ऊपर जाए ना इंसान,
तो मैंने बोला देखते हैं 109 का डिवाइड करके किसी भी नंबर से, तो वो 2 आ नहीं रहा था, तो ये इट इज अ प्राइम नंबर। आपको ये एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको दिया था, इसको आप 4 लगा लो, सॉरी से लगा दिया, तो ये स्टार लिखा है ना आपको बस। तो ये एक प्राइम नंबर है, ये होगा 1009 इंटू 1। तो अब एलसीएम इसका ये आ गया, तो लिखते हैं हम एलसीएम ऑफ 5045 इज दिस, क्या है 5 इंटू 1009, ये है हमारा आंसर। ओके, सो ऑब्वियसली हमने 5 इंटू 1009 ही कर, तो एलसीएम में वही आया है, और इसका आंसर भी आप वही लिख सकते हो कि द, यहाँ सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट का था, ये सेकंड पार्ट का है, द क्या था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज, क्या ये कंपोजिट नंबर है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका 5 से हो रहा है, 1009 से होगा, 1 से भी होगा, तो 2 है, 2 से आएगा, मतलब है इसके इज अ composite number because it has more than कितने फैक्टर्स हैं 2 मल्टीपल्स और फैक्टर्स लिखते हैं, लेकिन मल्टीपल्स लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन था 4, ये है आपका 4 क्वेश्चन, ये आप 5 आपने चेक कर लिया कि क्या ऐसा है, तो आप याद रखना ये जो 6 क्वेश्चन है वह यहीं खत्म हो जाएगा, और 7th क्वेश्चन का ये आंसर है। 7th का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये निकाल लिया, इसका एलसीएम निकाला, तो बहुत सारे मल्टीपल्स मिले, तो इधर आ गया फर्स्ट, और 7th का सेकंड जो कि ट्रिकी क्वेश्चन था, 6th का सेकंड क्वेश्चन, 6th का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और 6th का सेकंड क्वेश्चन ये हमने सॉल्व किया, और इसका हमने क्यों है एक्सप्लेन किया इधर यहाँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो एक सर्कुलर पाथ में, वहां पर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है, लड़की है वो, ऑब्वियसली वो 18 मिनट लेती है उस स्पोर्ट्स फील्ड का चक्कर लगाने का, वो हो सकता है साइकिल, बाइक, जो भी हो, ठीक है। अब वही रवि भी चला रहा है, रवि लेता है 12 मिनट, पता नहीं क्यों, सेम फॉर सेम, ओके, उसी पाथ उसी डिस्टेंस के लिए वो लेता है 12 मिनट्स, शायद फर्स्ट चला रहा होगा। अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अब सपोज करते कि वो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया होगा, एंड सेम टाइम सेम समय में उन्होंने स्टार्ट किया होगा, एंड वो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन उनका सेम है, ऐसा नहीं कि सोनिया इधर जा रही है तो रवि ऐसा जा रहा है, ऐसा नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने मिनट बाद, चक्कर कितने लगाएंगे, वो कितना गोल गोल राउंड मारेंगे हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो कितने मिनट पर वो स्टार्टिंग पॉइंट फिर से मिलेंगे। ओके, सो इसको हम अगर, अब देखो इसने 18 मिनट लिए और इसने 12 मिनट लिए, तो इसके लिए हमको इसका मैंने HCF निकालना होगा, ताकि हमें इसका स्पीड पता चले कि इन्होंने में कितने स्पीड से चले, तो जिस स्पीड से उन्हें चले होंगे तो उतने मिनट बाद वो मिलेंगे, तो HCF निकालेंगे हम। सो HCF ऑफ 18 एंड 12 इज, या तो आप 18 और 12 के अलग अलग निकाल सकते हो, और 18 और 12 की एक साथ निकाल सकते हो, तो अब इसमें हम 18 की वैल्यू निकालेंगे और फिर 12 की निकालेंगे। तो 18 की
जो एलसीएम आएगा 2 9 सा 18, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। तो 18 के आगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के देखें तो 2 6 सा 12, 2 3 सा 12 एंड 3 1 सा 12, 3 1 सा 3। ओके, सो इसका है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम एक्चुअली ये मिटा लेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है उतनी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन पहले ये 2 आ रहा है और कॉमन ये 3 आ रहा है। तो ऑब्वियसली 2 एंड 3, सो इसका HCF आएगा 2, इसका HCF जो आने वाला है 2 इंटू 3, जो कि है 6 आने वाला है इसका। ओके, सो 2 इंटू 3, इसका ऐसे होगा 6। तो 18 का अगर हम देखें तो उसका आ रहा है 6 और इसका आ रहा है 6, तो दोनों का मिलकर आ रहा है 6। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो हमने HCF निकाल लिया। अब वो कितने मिनट बाद मिलेंगे तो उसका LCM निकालना पड़ेगा। सो द LCM ऑफ 18 एंड 12 इज, कितना होगा 18, 12, 2 9 सा 18, 2 6 सा 12, 2 9 और 2 3 सा 6। अब इसने दोनों 3 से मल्टीपल हो रहा है, इसने 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3 और 1 वैसा का चलेगा। तो LCM क्या है इसका? LCM ऑफ 18 and 12 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3, मतलब 2 into 2 into 3 into 3, मतलब 2 square into 3 square। ओके, सो 2 square into 3 square, 2 square होता है 4 और 3 square होता है 9, तो आ गया 36 आ गया। अब हम एक लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि इसका आंसर रहेगा। क्या लिखेंगे? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट आफ्टर 36 minutes at meet again. They will meet after 36 minutes again at the starting point। मतलब ये जो सोनिया और रवि दोनों ही 36 मिनट्स बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिल रहे हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई है और अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.3। ओके, सो बाय एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हाउ डू यू लाइक, कमेंट बिलो।